इस सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कर्जों में इतना डूबा हुआ है कि इसके कर्जदार किसी भी वक्त इसी के घर में घुसकर इसकी मार सकते थे। अच्छा बात नहीं है। एक रात इसके कर्जदार इसकी मारने के लिए बेचैन थे और इसके घर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हम फर्स्ट। लेकिन ये लड़का वहाँ से भाग जाता है। ये अपना गुजारा करने के लिए एक बिल्डिंग में काम करता था, नहीं ऑफिस में नहीं, ऑफिस के बाहर शीशों को साफ करने का। एक दिन ये लड़का इन सब से तंग आकर सुसाइड करने का सोचता है कि तभी एक लंबोर्गिनी इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसने इस लड़के के अकाउंट में 4 मिलियन वॉन डाल दिए थे। तो वो लड़का भी इस लंबोर्गिनी में बैठ जाता है। अरे मत बैठ, क्या मालूम गाड़ी वाला तुम्हें देने से ज्यादा तुम्हारी लेने में इंटरेस्टेड हो। गाड़ी के अंदर कुछ नकली जूस के गिलास पड़े हुए थे जिसे वो लड़का पीने की कोशिश करता है। मूत पिएगा मेरा। अब वो लंबोर्गिनी एक बिल्डिंग के सामने खड़ी हो जाती है और लड़का उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वो एक थिएटर था और स्टेज पर एक लेटर पड़ा हुआ था जिसे वो पढ़ने लगता है। क्या लिखा है? मालूम नहीं, पढ़ के बता दे, मेरे को पढ़ना नहीं आता। ये एक गेम है और इसे हर मिनट के हिसाब से पे किया जाएगा और तो और इसे यहाँ रहने के लिए मुफ्त का खाना, पानी और दारू भी दिया जाएगा। और अगर इसे गेम में पार्टिसिपेट करना है तो सामने पड़े हुए कार्ड में से एक कार्ड चूज करना होगा और अगर पार्टिसिपेट नहीं करना तो टेबल पर पड़े हुए 20 मिलियन वॉन उठा कर जा सकता है। ये लड़का सोचता है कि पैसे लेकर वहाँ से कट लेता हूँ। फिर वो सोचता है कि अगर वो जिंदगी भर गधे की तरह मेहनत करे तब भी अपना कर्जा नहीं उतार सकता। बात तो सही है। और वैसे भी मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, इसलिए क्यों ना इस गेम में हिस्सा लेकर आजमाया जाए। ये सोचकर ये वापस आकर एक 3 नंबर का कार्ड उठा लेता है और फिर वो अंदर चला जाता है जिसका दरवाजा इसके अंदर जाते ही बंद हो जाता है। वहाँ पर हर जगह कैमरे लगे हुए थे। वहाँ पर 8 फ्लोर थे और हर फ्लोर पर एक कमरा था, इसलिए यह लड़का तीसरे फ्लोर वाले कमरे में चला जाता है। वो कमरा बिल्कुल खाली था लेकिन हर तरफ कैमरे लगे हुए थे और वहाँ पर एक स्क्रीन और इंटरकॉम भी था। वहाँ पर एक यूनिफॉर्म और रूल बुक रखा हुआ था। ये रूल बुक को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि इंटरकॉम से कोई भी चीज ऑर्डर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर चीजों की एक स्पेशल रेट है और सारे पैसे इनके प्राइस मनी से काटे जाएंगे। साथ ही साथ ये लोग कैमरे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते और रूम से कोई भी चीज बाहर नहीं ले जा सकते वरना इनके प्राइस मनी आधी हो जाएंगी। अब वो अपना यूनिफॉर्म चेंज करने लगता है लेकिन कैमरे के सामने चेंज करने से शर्मा रहा था क्योंकि इसका बहुत छोटा है दिल। मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। थैंक गॉड आप कुछ और नहीं समझे। अब यूनिफॉर्म चेंज करते ही इसका स्क्रीन पर 30,000 वॉन शो होता है और अगले मिनट फिर से 60,000। ये देखकर इसे बहुत खुशी मिलती है। ये कई देर तक स्क्रीन पर बढ़ते प्राइस मनी को देखता रहता है लेकिन उस रूम में बहुत सर्दी थी, इसलिए वो इंटरकॉम से अपने लिए कंबल और तकिया ऑर्डर करने का सोचता है, लेकिन उसकी कीमत मार्केट प्राइस से 100 गुना ज्यादा थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन इसे पैसे इसकी जान से ज्यादा प्यारे थे, इसलिए वो कुछ रद्दी के कागज ऑर्डर करके उसी से गुजारा करने लगता है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? यह हिसाब किताब करने लगता है कि अगर इसे हर मिनट के 30,000 वॉन मिलेंगे तो इसे पूरे दिन के यानी 24 घंटे के लिए कितने पैसे मिल सकते हैं। तो इसे मिलेंगे एक दिन में तुक मार के 43 मिलियन वॉन, जिसे सोचकर ही इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतनी खुशी। सुबह उठते ही ये देखता है कि इसके प्राइस मनी 14 मिलियन वॉन तक पहुंच गई है, जिसे देखकर ही इसके मुंह में पानी आ रहा था। इतनी खुशी मुझे। अब वो रूम से बाहर जाता है तो इससे वहाँ मौजूद बाकी के 7 प्लेयर्स भी मिल जाते हैं जिनके शर्ट पर इनके नंबर्स लिखे हुए थे। वो सब देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद टाइमर बढ़ गया है। वहाँ पर 6 नंबर का एक मनहूस भी था और नंबर 8 वाली तो 1 नंबर की पटाखा थी। चलती फिरती कोके ना कोके। वहाँ पर सेकंड फ्लोर वाली एक लड़की थी जो बहुत नक्शली थी। वहाँ पर वो लोग उन सब की फ्लोर्स के हिसाब से एक दूसरे को बुलाने लगते हैं। वहाँ मौजूद सारी चीजें प्लास्टिक की थी, यानी कि सब नकली थे, लेकिन वो सब के सब असली लग रहे थे। बाहर भी एक इंटरकॉम मौजूद था जिससे वो ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं था कि यहाँ वाले इंटरकॉम पर प्राइस रेट क्या होगा। मात्र 40 रुपए, कंपनी का प्रचार, पब्लिक का मुनाफा। तो नंबर 6 वाला चुतिया जाकर एक पैकेट सिगरेट और लाइटर ऑर्डर करता है, जिसके बदले में इनके पैसे नहीं बल्कि टाइम कार्ड लिया जाता है। इसका मतलब यहाँ वाले इंटरकॉम से खरीदने से इन्हें दिया हुआ टाइमर कम होगा, प्राइस मनी नहीं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब वो सब एक दूसरे से मशवरा करने लगते हैं कि इन्हें क्या क्या जरूरी चीजें खरीदनी होगी। 2 घंटे के बहस के बाद फैसला होता है और ये सब 8 प्लास्टिक की बाल्टियाँ और 8 टॉयलेट पेपर्स खरीद कर जल्दी से हल्का होने जाते हैं। क्या गांडू है? अब ये सब खाने को लेकर बहस कर रहे थे कि इन्हें अब कब खाना दिया जाएगा। तो 8 नंबर वाली लड़की कहती है कि मेरे रूम में तो बहुत सारा खाना और पानी आया था, तो मैंने खाना खा लिया और सारे पानी से नहा लिया। तेरी तो रुक साले तेरी। ये सुनकर बाकी लोगों को गुस्सा आने लगता है कि उसने वो सारा खाना अकेले कैसे ठूस लिया। तो नंबर 8 अपनी जैकेट उतार कर दिखाती है कि इसका फिगर कितना मस्त है। कमाल है, खूबसूरत लगती हो। तो ऐसा फैसला करते हैं कि आज के बाद नंबर 8 वाला अपना खाना लेकर बाकी खाना नीचे बेच देगा और तो और आज का खाना भी बाकी लोगों में बांट दे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लेकिन रूल बुक में लिखा था कि वो सब कमरे से कोई भी चीज बाहर नहीं ले जा सकते वरना इनके प्राइस मनी आधी हो जाएंगी। तो वो सब नंबर 8 वाले फ्लोर में जाने लगते हैं ताकि वहीं पर खाना खा सके, लेकिन वहाँ जाने के बाद इन सब की होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो रूम बाकी के रूम से काफी बड़ा था और नंबर 8 वाली को हर मिनट के हिसाब से 3,40,000 वॉन मिल रहे थे। और तब मालूम होता है कि वहाँ मौजूद सारी प्लेयर्स की प्राइस मनी एक दूसरे के मुकाबले में डिफरेंट थे। और इसी प्लॉट ट्विस्ट के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।